पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इलिप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। इलिप्स के बारे में क्या दो तरह के इलिप्स होते हैं, है ना, और दोनों तरह के इलिप्स का क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इतना हम लोग देख चुके थे। तो उसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द फोकस। अब हमको क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये कोई इलिप्स है, इस इलिप्स में हमें क्या क्या करना है, फोकस निकालना है, एसेंट्रिसिटी ई निकालनी है, वर्टेक्स निकालना है ना, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ हम इसमें निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इलिप्स में क्या बताया गया है कि इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x पावर 2 अपॉन a पावर 2 y पावर 2 अपॉन b पावर 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इक्वल के आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वल के आगे जो भी कुछ लिखा है उसे 1 बना लो। कैसे 1 बनेगा, जो भी कुछ लिखा उसे क्या करो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करा दो। तो पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड करा दो, तो क्या मिलेगा हमें, 2x पावर 2 अपॉन 36, 3y पावर 2 अपॉन 36, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब इसके बाद क्या है, x पावर 2 के आगे 1, y पावर 2 के आगे 1 होना चाहिए। तो इस 2 को क्या करो, कैंसिल आउट करो। तो ये हमें क्या मिल गया, x पावर 2 अपॉन 18, y पावर 2 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। बात समझ में आई। ठीक है, x पावर 2 अपॉन 18, y पावर 2 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है बात यहां तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नीचे लिखा होता है क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर क्या मिल गया, 18, और यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है क्या होता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 12, है ना। ए स्क्वायर क्या है, 18, और बी स्क्वायर क्या है, 12। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, बी से बड़ी है ना। ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, बी से बड़ी। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम फिगर अपना बना सकते हैं कि हमारा फिगर इस टाइप का एलिप्स होगा, है ना। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी आती है तो हमारा एलिप्स इस टाइप का बनता है। और इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या करके। हमको पता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी ई निकालते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला क्या होता है, जो बड़ा है उसे नीचे लिखो, तो 1 अपॉन ए, और इसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से माइनस करा देना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 18, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट ऑफ 18। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 18। ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि देखो रूट 18 क्या होता है, अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 3। 6 इंटू 3 क्या होता है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन रूट 3, और ये क्या होती है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, फोकस निकालना है। तो फोकस का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो लगा लो फॉर्मूला, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है अंडर रूट, देखो ए स्क्वायर अगर क्या है 18 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 18। ठीक है, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 रूट 2, है ना। रूट 18 को क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो लिख लो। तो ये क्या हो गया, 3 रूट 2, और ई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 0। तो ये हमारा आ गया फोकस। फोकस की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन हमारा। अब हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 3 रूट 2 कॉमा 0। ठीक है, तो हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a होती है, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b होता है।
तो 2a हम निकाल सकते हैं, a में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 6√2, और माइनर क्या होता है 2b और b कितना है हमारे पास √12, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √12। ठीक है, तो इस तरह से हम कितना भी हमें जो भी कुछ निकालना होगा हम इस तरह से फॉर्मूले है हमारे पास। मेन क्या चीज है, मेन है कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी में क्या बड़ा है क्या छोटा है ये पहचान लेना। ये पहचानने के बाद हमें क्या करना है, ई की वैल्यू निकालना। ठीक है, बस इतना करना है। जैसे ही ई की वैल्यू आ जाएगी, अब हमसे कुछ भी पूछा जाए इसमें से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन वर्क हमारा क्या है, मेन वर्क है स्मॉल ई की वैल्यू मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जैसे आ जाएगी उसके बाद हमको ए भी पता है, हमको बी पता है, हमें ई पता है। अब सारे फॉर्मूले में केवल ए बी और ई ही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो इलिप्स का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक क्वेश्चन दिया गया था, उससे हम लोगों ने क्या किया, फोकस निकाला, वर्टेक्स निकाला, इसेंट्रिसिटी ई निकाली और जो भी कुछ था वो निकाला। अब इसका उल्टा है कि अब की हमको क्या दिया गया, अब की हमको फोकस दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है और इसेंट्रिसिटी ई दिया गया है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पैराबोला में भी पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम कि हमें क्या था, फोकस दिया था और क्या दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दी गई थी, या वर्टेक्स दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दी गई थी। तो हमने क्या किया था, पैराबोला का इक्वेशन निकाला था। तो सेम वैसे ही क्या किया गया यहाँ पर भी कि अब हमें क्या दिया गया, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है और इसेंट्रिसिटी ई दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों की हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ये बता चुके हैं पहले भी कि जब भी हमें कोई भी इक्वेशन निकालना होता है, इलिप्स का हो, पैराबोला का हो या हाइपरबोला का हो, हमें क्या करना होता है, एसपी और पीएम का रेशियो ई के बराबर दिखाना होता है। ठीक है, पैराबोला के केस में ई 1 हो जाता है, इलिप्स में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन निकल रही है, एसपी इज इक्वल टू ई पी एम, एसपी इज इक्वल टू ई पी एम। अब याद करो जब हम लोगों ने पैराबोला में ऐसा क्वेश्चन किया था तो वहां पे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, वहां पे लिखते थे कि एसपी इज इक्वल टू पी एम, है ना। फिर एसपी निकाल लेते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पीएम निकाल लेते थे, है ना। पीएम क्या करते थे, किसी पॉइंट की किसी लाइन से दूरी पीएम निकालते थे और दोनों को क्या करते थे, इक्वल कर देते थे, है ना। ये बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई लिख रहे हैं, एसपी इज इक्वल टू ई पीएम। वहां पे ई नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं क्योंकि ई की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से क्या है, कम है ना। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि वहां पे हमने ई नहीं लिखा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करूं, अब ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ऐसे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, फोकस पता है 6,7, तो यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ पे कहीं पे फोकस आएगा, ये हो गया S 6,7। तो अगर फोकस यहाँ पे आ रहा है तो हमने पॉइंट P यहाँ पे मान लिया x, y, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है x + y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है SP और PM। तो ये हो गया SP और ये हो गया PM। तो हम SP निकाल लें, PM निकाल लें और वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले SP क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, x - 6 का स्क्वायर + y - 7 का स्क्वायर, ये हो गया SP। और PM कैसे निकालते हैं, E की वैल्यू हमको क्या पता है, 1/√3। तो E की वैल्यू पुट कर दी 1/√3। और PM क्या होता है, पॉइंट की लाइन से दूरी। कैसे निकालते हैं, पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। उसके बाद x के प्लेस पे x, y के प्लेस पे y पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस। रूट है तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a² + b² और 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² और b² - 2ab, है ना। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, है ना। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो गया 2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab 2bc एंड
2CA, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। अब ये 3 इंटू 2 क्या है 6, 6 को क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऊपर ले आओ, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 6x पावर 2, और इसके बाद y पावर 2 पे आ जाओ 6y पावर 2, तो x पावर 2 हो गया, y पावर 2 हो गया। अब x पे आ जाओ 12x और 14y, तो 12 इंटू 6 72, ये हो गया 72x और ये हो गया माइनस का 84y, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 36 और 49, तो 49 प्लस 36 कितना होता है 85, तो 85 इंटू 6 क्या कर लो, 85 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 510, ठीक है 51। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x पावर 2 y पावर 2 प्लस 2xy प्लस 4x 4y एंड 4। क्लियर बात, ठीक है। अब क्या करो, जितने भी x पावर 2 है सब एक तरफ कर लो, जितने भी y पावर 2 है सब एक तरफ कर लो, तो ये x पावर 2 ये x पावर 2 इधर आएगा, तो सब क्या हो जाएगा 5 ऑफ x पावर 2, ये 6y और ये y क्या हो जाएगा 5 ऑफ y पावर 2, ये है माइनस का 72 और ये है प्लस का 4, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 76x, ठीक है। ये है 84 और ये है प्लस का, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा माइनस का 88y, ठीक है। ये सब xy हो चुके, अब इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2xy, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, इधर बचा 510 और उधर बचा 4, तो ये क्या हो जाएगा 506 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, यही क्या है हमारा इलिप्स का इक्वेशन, और यही हमारा क्या है आंसर। समझ गए बात को, ठीक है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। फिर से देखो एक बार कि हमें क्या पता था, हमें फोकस पता था, हमें डायरेक्ट्रिक्स पता थी, हमें इसेंट्रिसिटी ई पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। जब इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है सबसे पहले क्या करना होगा, कोई एक पॉइंट, जैसे पैराबोला में करते थे सेम वैसे इलिप्स में करो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इलिप्स में कोई एक पॉइंट मान लो पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है एस की पी से दूरी और पी की डी से दूरी, परपेंडिकुलर दूरी निकाल लेनी है, तो एस पी निकाल लो, पी एम निकाल लो, ई का मल्टीप्लाई कर दो पी एम में, ठीक है। अब उसके बाद सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो, हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपने आप से आ जाएगा, ठीक। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स के बाद एक आखिरी टॉपिक है हाइपरबोला। तो देखो एक बार क्या है कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलिप्स पढ़ा है, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x पावर 2 अपॉन a पावर 2 y पावर 2 अपॉन b पावर 2 इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो इलिप्स और हाइपरबोला में फर्क क्या है, बस यहाँ पे जो हमारा प्लस का साइन है इसे क्या कर दो माइनस का साइन कर दो, ठीक है। तो जहां पर भी ये प्लस का साइन दिखे उसे माइनस का कर दो, हमारा फिगर क्या होगा ओपन हो जाएगा, और ये क्या जो फिगर बन के आएगा इलिप्स का, इलिप्स को ओपन कर दो तो क्या बन के आएगा, ये हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का फिगर आता है तो वो क्या कहलाता है हाइपरबोला। बाकी सारे फॉर्मूले सब कुछ इलिप्स वाला ही है ना, पूरा सॉल्विंग प्रोसेस सब कुछ क्या है इलिप्स वाला है। जहाँ पे इलिप्स में क्या होता है ई लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला में क्या हो जाता है ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को करो अपने आप से हाइपरबोला समझ में आ जाएगा। तो हमें देखो क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसमें हमें क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है, इसेंट्रिसिटी दी गई है और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था इलिप्स के लिए, है ना। यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे इलिप्स के प्लेस में क्या आ गया है हाइपरबोला, लेकिन सॉल्विंग प्रोसेस हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, है ना। तो सबसे पहले फिर से एक फिगर बन गया, ये बन गया, ठीक है। वहां पे इलिप्स बनाते थे, यहाँ पे हाइपरबोला बना दो। ये हमारा फोकस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक पॉइंट मान लेंगे पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी एस पी और पी एम, ये हो गया पी एम, है ना। तो एस पी और पी एम क्या होगा बराबर होगा, लेकिन ई क्या होगा ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन क्या बनेगी,
कंडीशन फॉर हाइपरबोला क्या बन जाएगी, SP इज इक्वल टू EPM। ठीक है, सेम प्रोसेस है ना। इलिप्स में भी यही चीज थी कि SP इज इक्वल टू EPM था, हाइपरबोला में भी क्या है, SP इज इक्वल टू EPM। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व सबसे पहले क्या हुआ, SP इज इक्वल टू EPM हुआ, जहां पे E क्या है, ग्रेटर देन 1। देखो √3 दिया गया है ना, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो 1 से बड़ा हो गया है ना। आ जाओ, SP दिया है, तो SP क्या है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। S क्या दिया गया है, 1,1, और P हमने क्या माना है, x, y। ठीक है, तो 1, 1 x, y के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, √x - 1 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी दी है, √3, और ये हमारा D है, तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या, 2x + y - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया PM। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। रूट को हमें हटाना है तो इसको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, a² + b² एंड 2ab। इसका स्क्वायर कर दो, a² + b² - 2ab। √3 को जब खोलेंगे तो 3 बचेगा। ये क्या हो गया, √5, √5 खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a + b + c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + c² और प्लस 2ab + 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 5x⁻2 5y⁻2 -10x -10y और प्लस का 10। ठीक है, इसमें क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 12x⁻2 + 3y⁻2 और माइनस का 12x माइनस का 6y प्लस 12xy + 3। ठीक है, अब x पावर सारे सब कुछ एक तरफ ले आओ, है ना, x y सब कुछ। तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 5, तो हम सब कुछ उधर भेज रहे हैं। ठीक है, यह सब कुछ है ना, जैसा भी चाहो। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 7x⁻2। ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y⁻2। ये 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का 10 मतलब माइनस का 2x। ये है, उधर जाएगा तो प्लस का 10 मतलब प्लस का 4y। ठीक है, ये x हो गया, y हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, 12xy और ये 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 = 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। क्लियर बात। ठीक है, तो इसमें कुछ भी फर्क अलग नहीं है, जैसा हम लोगों ने एलिप्स में किया हुआ है सेम वैसे ही हमें इसमें करना है, हाइपरबोला में करना है। ठीक, इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब क्या दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है, अब की बार हाइपरबोला दे दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, ई और ये सब निकालना है। ठीक है, तो देखो अब की बार क्या है, दोनों के बीच में माइनस है ना, तो यहाँ से हम पहचान जाएंगे कि किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हाइपरबोला का, x⁻2 अपॉन a⁻2 y⁻2 अपॉन b⁻2 = 1। कंपेयर करो, a² = 9, तो a² = 9, तो a = क्या, 3, b² = 4, तो b² = 4, तो b = क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमको a पता है, हमको b पता है, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, e निकालो। तो एक बात ध्यान रखो, एलिप्स में e का इक्वेशन क्या होता है, बस यही एक फर्क है। ठीक है, एलिप्स में e का इक्वेशन होता है 1/a √a² - b²। तो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में फर्क क्या है, एलिप्स में जहां पे प्लस था वहां माइनस हो गया है, तो फॉर्मूले में भी जहां पे यहाँ पे माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोला में ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो जब हमें e निकालना है तो e का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/a √a² + b²। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 √a²
9 + 4 कितना हो गया 13/3। तो अब हमें क्या निकालना है फोकस, तो फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी ±AE, 0 सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है 3, E की वैल्यू क्या आई है √13/3, 0 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया ±√13, 0। अब हमें क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा x =+-A/E। तो फॉर्मूला क्या बना x =+- A की वैल्यू कितनी है 3 और E की वैल्यू कितनी आई है √13/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिला +-9/√3, +-9/√3। अब इसके बाद क्या है LR है, तो LR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2b²/, सारे फॉर्मूले सेम है, ठीक है। जो फॉर्मूले इलिप्स के थे वही फॉर्मूले यहाँ पे चल रहे हैं। वैल्यू पुट करो, b² कितना है 4 4 × 2 8 और 8/3, तो ये हमारा हो गया LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो हाइपरबोला में हमें केवल इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ो और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।